कनेक्शन है यीशु मसीह के साथ जो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो ये है कि परमेश्वर का जो कार्य है वो हमेशा एक नए बदलाव की ओर हमें ले जाता है। जो परमेश्वर का हमारे जीवनों पे काम है वो एक नए बदलाव की ओर ले जाता है। क्या परमेश्वर शुरुआत में कह रहे हैं कि ये जो महीना होगा जिसमें तुम अभी हो, जिसमें ये पास ओवर होगा, ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना है, ठीक है। तो परमेश्वर एक तरीके से एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि ये महीना तुम्हारे लिए पहला महीना होगा। और फिर जो बच्चा लेना है वो भी क्या है, 1 साल का होना चाहिए, नया ताजा, बिना किसी चीज का। जो रोटी होनी चाहिए वो खमीर के बिना होनी चाहिए। क्यों ऐसा है? खमीर क्या चीज है? खमीर क्या है क्या? हाँ, जोर से बोलो, किसने बोला? एक तरीके का वो है ना, फंगस है ना, जो चीजों को सड़ाता है ना। आपको मालूम है ब्रेड खाते हो फंगस से बनी है? किसको नहीं मालूम? आप नॉनवेज खा रहे हो एक तरीके से। तो जो रोटी होती है उसमें थोड़ा सा खमीर डाला जाता है ना जब आटा गूंथते हैं। आपने अगर घर में रोटी बनाई है, नॉर्मल रोटी पतली बनती है, वो तो ऐसी सॉफ्ट नहीं बनती है ना। लेकिन वहीं पे आप पाव खाओगे या पिज्जा बेस देखोगे तो वो ऐसे एकदम सॉफ्ट फ्लफी सा होता है। वो फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि उसमें खमीर होता है, ईस्ट होता है, वो एक फंगस होती है। वो फंगस क्या करती है कि आटे के अंदर जो चीनी है उसको खाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पॉटी करती है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही ब्रेड को, वो जो खिंचाव सा ग्लूटेन कहते हैं, वही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो खमीर है वो आपकी ब्रेड को सड़ाता है, और वो जब सड़ता है तो वो टेस्टी बन जाता है, ठीक है। ये है, ये ब्रेड है, ये पाव खाते हैं जो खाते हैं वो खमीर से बनता है, ईस्ट से बनता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे ये पुरानी चीजें नहीं चाहिए हैं। मैं इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि बिना खमीर की रोटी को आपको खाना है। यानी कि एक चिन्ह है न्यूनेस का, नएपन का, फ्रेशनेस का। और जब यीशु मसीह मरे थे तो वो समय था जिसे हम AD 1 कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी जब आए तो एक नया टाइम पीरियड शुरू हुआ है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब भी काम करता है तो वो एक नई बदलाव के काम हमारे जीवनों में करता है। नई चीज कैसे उत्पन्न होती है? कहीं भी आप देखो, कोई भी क्षेत्र में नई चीज को बनाने में क्या लगता है? सामान, समय। लेकिन कैसे बनती है? जब तक कोई पुरानी चीज को तबाह न किया जाए। अगर मुझे नई कुर्सी रखनी है तो मुझे ये पुरानी कुर्सी हटानी पड़ेगी। अगर नया बेबी जन्म होता है तो कोई का कोई बुजुर्ग व्यक्ति खत्म भी हो रहा है। तो जब भी कुछ नयापन होता है तो उसमें पुरानी चीज का नष्ट होना जरूरी है। और यही चीज है, जब हमारे जीवनों में परमेश्वर बदलाव लाता है तो वो जो जर्नी है ना, वो यात्रा है, वो कठिन यात्रा है। क्योंकि जब कोई चीज टूट रही है तो उसमें दुख और दर्द होता है। इसलिए कई बार हमारे जीवनों में जब हम ऐसे कोई यात्राओं से गुजरते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब मेरे मैथ्स में 100 में से 11 नंबर आए थे, जबकि मेरे दिमाग में था कि मैं बहुत पढ़ाई करके मैंने गणित में एग्जाम दिया है, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? प्रभु तूने क्यों ऐसा होने दिया?
बट हमें दुख से और पीड़ा से परमेश्वर यात्रा कराता है, क्योंकि पुरानी चीजें हटनी जरूरी है। अनलर्निंग कहते हैं ना, सुना है कभी अनलर्निंग? किया भारत में राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है ना, राइट हैंड साइड है ना। स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है? सीधा राइट साइड ना। आप यूएस में जाओगे या मिडिल ईस्ट में कतर में जाओगे तो है स्टीयरिंग व्हील होता है इस साइड, यानी जाने वाला रास्ता इधर है, आने वाला रास्ता उधर है। तो मैं जब भी उधर गया हूं और मैं पैदल भी चल रहा हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे जाने वाला रास्ता इधर है, लेकिन जब मैं इधर जाने लगता हूं तो उधर से गाड़ियां आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, और वहां पे तो रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना कि आप गलत तरफ नहीं चल सकते। तो मैं जब रोड क्रॉस करता हूं तो कंफ्यूज होता हूं, इधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी आएगी। अनलर्न करना पड़ता है पहले कुछ दिन कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है, तो मुझे वो चीज, वो सोच हटानी है। वो हटाने के लिए मुझे बाहर निकल के चलना है, कई बार चलना है, कई बार मुश्किल होगी कि कहां से गाड़ी आ रही है, लोग आ रहे हैं, और फिर हम नया सीखते हैं। वैसे ही हमारे जीवन की जो यात्रा है वो ऐसे ही है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया काम करने वाला है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू हो रही है, और हम सोचने लगते हैं कि अरे प्रभु ने छोड़ दिए। नहीं, प्रभु ने नहीं छोड़ा है। प्रभु अब एक नया काम कर रहा है, एक नया मौसम लेके आ रहा है, एक नई तरोताजगी लेके आ रहा है। शायद आपका कोई चरित्र है जो वो बदल रहा है, और फिर जब आप उस मौसम से, उस सीजन से बाहर निकलते हो, तब आप परमेश्वर के आशीषों से चकाचौंध हो जाते हो कि अरे। मुझे याद है कि जब मुझे फ्यूजन में जॉब करने के लिए आना था, क्योंकि मैं तो लखनऊ से था, और जब मैं सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, ठीक है आप सेलेक्टेड हो, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, मुझे अब अपना घर छोड़ना था। कितना साल का था? 25 साल का। 25 साल में मुझे अपना कंफर्टेबल घर छोड़ना है। लखनऊ में मुझे सब जगह मालूम थी। आप मुझे मुंह से बोल दो मुझे यहाँ जाना है, बिना मैप्स के हम आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। क्या खाना है आपको खाना भी बता देंगे, कहाँ से कपड़े लेने हैं, कहाँ से क्या लेना है, राशन की दुकान कहाँ है, राशन वाला भी जानता है, सब जानते। एक अच्छा कंफर्टेबल जीवन है। घर भी अपना है, अपना कमरा है, कार भी है, बाइक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार वाले भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, पापा को फोन किया, पुलिस ने पकड़ लिया है, पापा किसी को फोन करेंगे और उसके बाद पुलिस वाला छोड़ देगा, है ना। कॉन्टैक्ट्स है, रिसोर्सेज है। अब जब मैं ऑटो में बैठा और मुझे अब लखनऊ छोड़ना था, तो मेरे दिमाग में 100 प्रश्न थे। मेरा जीवन कैसा होगा यहाँ पे, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या पता ये फ्यूजन वाले मुझे 2-3 महीना जॉब करा के छोड़ दे, क्या पता मेरी सैलरी ना बढ़े, शादी के बाद जीवन कैसा हो, क्या पता अनु जो है वो कोई और ही लड़की निकले, बेवकूफ बना दिया हो मुझे। कुछ भी हो सकता है। क्या पता ये जो जॉर्ज भैया और जॉनी भैया उस समय में बड़े अच्छे बातें कर रहे थे, वो एकदम तानाशाह निकले। फिर घर कहाँ ढूंढेंगे, और घर है तो फिर रहेंगे कहाँ, ट्रेवलिंग कैसे करेंगे, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो बस में बहुत ही कम चलाऊं, और लखनऊ में मुझे रूट भी मालूम है, तो हमें नए रूट सीखने पड़ेंगे, मेट्रो में चलना पड़ेगा, कैसे होगा। अनलर्निंग करनी पड़ी बहुत चीजें। वहां पे हम करके बात करते थे, यहां पे तू करके बात करना पड़ता है। तो जब बदलाव का मौसम होता है तो बहुत कुछ अनसर्टेन होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो उस ट्रेन में बैठते हुए मुझे तकलीफ हो रही थी कि मैंने सही निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, मेरा भविष्य के साथ मैंने खिलवाड़ तो नहीं कर दिया है, क्या होगा, ये चर्च कैसा है। मैं तो मेथोडिस्ट चर्च से हूं, जहां पे खड़े हो और बैठो और प्रचार सुन के जब घर चले जाओ, कोई खाना पीना नहीं करता, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई प्रेयर नहीं होती, और यहाँ पे इतना कुछ है, यहाँ पे तो चिल्ला चिल्ला के हाथ उठा के आराधना करते हैं, कैसे होगा। परमेश्वर एक तकलीफ भरे
मौसम से हमें निकालता है, हमारे कंफर्ट जोन से हमें निकालता है, ताकि हम तैयार हो सके उस चीज के लिए जिसमें वो हमें प्रवेश कराना चाहता है। परमेश्वर हमें शायद कठिन बॉसेस के द्वारा हमारे पास हमारा मालिक ऐसा क्यों है, हमें टाइम पे सैलरी नहीं देता है, हमको बेइज्जत करता है, हमें ये करता है। कठिन मौसम है, परमेश्वर तैयार कर रहा है। छोटा बेबी है, उसको संभालना कितना कठिन होता है, लेकिन वही बेबी जब बड़ा होगा तो वो सहारा भी बनता है। परमेश्वर हमें कठिनाई से निकालता है ताकि हम बदलाव की ओर बढ़े। जिनके जीवनों में कठिनाई नहीं है, डिस्कंफर्ट नहीं है, इसका मतलब आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमें अपना क्रूस उठा के चलना है। दूसरी चीज, पहली चीज, प्रभु जब काम करता है तो वो हमें नया बनाने के लिए करता है। दूसरी बात है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, क्या परमेश्वर बच्चों को नहीं मार रहा है यहाँ पे? ये कैसा परमेश्वर है जो छोटे बच्चों को मार रहा है? सोचा है कभी? ये लोग सुनने में हाँ कि इजरायली जो है उनको जो है आगे बढ़ना है, लेकिन बच्चों को क्यों मार रहा है? ये कैसा परमेश्वर है? ये कैसा टायरेंट परमेश्वर है? चाहे बच्चे किसी के भी हो, चाहे मिस्र के हो, चाहे इजराइल के हो, क्या वो बच्चे नहीं है? फिर फर्स्ट बॉर्न क्यों मार रहा है परमेश्वर? इससे तो लगता ही नहीं है वो प्रोटेक्ट करने वाला, इससे तो लगता है गुस्सैल परमेश्वर है, कत्ल करने वाला परमेश्वर है। बट मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो कत्ल करने वाला नहीं, परंतु बचाने वाला परमेश्वर है। जो पास ओवर का जो इब्रानियों में शब्द है या फसह जिसे कहते हैं, उसका जो असल शब्द है उसे कहते हैं पेसाख। पेसाख, ठीक है? इसका आम तौर पे मतलब होता है छलांग लगाना, पासओवर। लेकिन हम एक वचन पढ़ते हैं, यशाया उसका 31 और 5। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। ठीक है? अब इसमें जो बचाने वाला शब्द है, रक्षा, वो भी पेसाख शब्द है। ठीक है? इसका मतलब है कि जो पेसाख शब्द है मूल रूप से उसका अर्थ होता है बचाने वाला, प्रोटेक्टर। जैसे कि एक चिड़िया है, वो अपने चूजों को अपने पंख में समा लेती है ताकि उसे कोई नुकसान ना आए, वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है वो बचाने वाला परमेश्वर है। तो उस बात का क्या जो बच्चे को मार रहा है? तो पढ़ते हैं निर्गमन पहला अध्याय 16 और 17। पंद्रह से पढ़ते हैं। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। कौन किसको कह रहा है ये? मिस्र का जो राजा है वो ऑर्डर दे रहा है। क्यों ऑर्डर दे रहा है? क्योंकि उसके हिसाब से इजरायली लोग बढ़ गए हैं।
और वो कह रहा है कि अगर पहलौठा बच्चा है, अगर लड़का है, तो तुम उसको मार देना। शुरुआत किसने करी बच्चों को मारने की? फिरौन ने। उसका पाप उसी के सर पे परमेश्वर ने यहाँ पे लाया है। और ये जो फिरौन है, ये अपने आप को परमेश्वर कहलाना चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें और उसके बाद जो मेरे बच्चा जो मेरी गद्दी पे बैठेगा, लोग उसकी पूजा करें। तो यहाँ पे परमेश्वर जो है वो मूर्ति पूजा को खत्म कर रहा है कि कोई भी मनुष्य की पूजा अब से नहीं होगी, क्योंकि मैं उस वंश को ही नष्ट कर रहा हूं। तो पहली चीज जो मनुष्य ने शुरुआत करी, परमेश्वर उसी का बदला दे रहा है। और दूसरी चीज है कि परमेश्वर यहाँ पे पाप का, ईवल का अंत कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो आने वाला उनका जनरेशन होगा वो भी तानाशाही करेगा। इसलिए परमेश्वर बचा रहा है। हम उस नजरिए से देख रहे हैं कि वो किलर है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर प्रोटेक्टर है और इजराइलियों को प्रोटेक्ट करता है उस निर्दोष मेमने का लहू। और अगर किसी इजिप्शियन ने भी ये लहू लगाया होता तो उसका भी घर पास ओवर कर दिया जाता। ये केवल परमेश्वर नहीं बोला था कि केवल इजराइलियों के लिए ही है, लेकिन उनमें से जहां तक मुझे लगता है, क्रिएटिवली सोच रहा हूं, बाइबल में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मिस्र के लोग ऐसे होंगे जो सच में उस यहोवा पर विश्वास करते होंगे। उनको भी परमेश्वर ने छोड़ दिया होगा अगर उन्होंने ये रीति और रिवाज फॉलो किए होंगे। परमेश्वर हमारा पसाख है, प्रोटेक्टर है, बचाने वाला है। और आज वही पसाख जो है वो यीशु मसीह के रूप में हमें मिला है। उसके लहू को हमने लगाया है। यीशु मसीह फसह के पर्व का सच्चा मेमना है। वो मेमना जो इसहाक के समय में मिला था, लेकिन उस मेमने को, उन मेमनों को बार बार मरना पड़ता था पापों की बचाने के लिए। एक मेमने का लहू ने इजराइलियों को बचाया था, और उस एकमात्र मेमना जो यीशु मसीह है, उसके लहू ने हम सब को बचा लिया है। आज हमारे हृदयों के ऊपर उसका लहू लगा हुआ है। इसलिए हमें पाप और मृत्यु हम पर काबू नहीं पा सकती। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, उस पाप को निकाल दिया है। उस समय परमेश्वर ने उन पापियों को नष्ट किया, लेकिन आज परमेश्वर ने उन पापियों को बचाने के लिए अपने आप को नष्ट किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक बचाने वाला परमेश्वर है। आदम और हवा जिस कुचलने वाले का इंतजार कर रहे थे, अब्राहम और इसहाक के बलिदान के समय में जो मेमना था, वो परमेश्वर जो मूसा को उस पहाड़ पर दर्शन दिया था, वो यीशु मसीह का लहू हमें और आपको स्वतंत्र करता है। और ये जो कहानी है, ये उसी चीज को दर्शाती है। इसीलिए आज जब हम ईस्टर और गुड फ्राइडे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यही हमारे लिए याद करने की बात है कि उसका लहू हमारे ऊपर लग चुका है, और जब उसका लहू हमारे ऊपर लग चुका है तो हम सुरक्षित हैं। चाहे मैं अंधकार की तराइयों से होकर क्यों ना गुजरूं, याद है? तो परमेश्वर ने आज वो कर दिया है। हमारे ऊपर चिन्ह लग चुका है,
हम आज भी फसह का पर्व मनाते हैं, आपको मालूम है? हम भी फसह का पर्व मनाते हैं। किसको मालूम क्या है वो फसह का पर्व? प्रभु भोज आज ही लिया है प्रभु भोज। यीशु मसीह जब आए और उनका जब क्रूसारोहण होने वाला था, उस समय भी कौन सा फेस्टिवल था? फसह का पर्व। और वो उस फसह के पर्व में जब उनका बलिदान होने से पहले, उनके पकड़वाए जाने से पहले, अब वो नया इनिशिएशन कर रहे हैं। वो अपने चेलों के साथ बैठते हैं और वहां पे रोटी तोड़ते हैं, है ना? हमारे यहाँ ब्रेड क्या काटी जाती है, वहां पे ब्रेड काटी नहीं जाती थी, तोड़ी, और खमीरी थी तो पापड़ जैसी टूटती थी। और वाइन वहां पे इसलिए पी जाती थी क्योंकि जो पानी है उसमें कीटाणु बहुत होते थे, उसे फर्मेंट करना जरूरी था। तो इसलिए अंगूर की दाखरस को सड़ाया जाता था, उसमें से फर्मेंटेशन होता था, उसमें पानी मिलाते थे ताकि पानी हो। और जो आपकी रोटी है, क्योंकि वो इतनी सूखी होती थी, जौ की रोटी, उसको उसमें डुबो के और या फिर ऑलिव ऑयल में डुबो के उसको मुलायम करते थे और फिर खाते थे। ब्रेड इजराइल का सबसे बड़ा हिस्सा था खाने का, रोटी, ऑलिव ऑयल, ब्रेड, मीट। मतलब जब कोई बड़ा फेस्टिवल है तभी मीट बनता था, और मछलियां, कॉमन फूड था मछली। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ते, कहते हैं कि ये मेरा बदन है। वैसे ही जैसे फसह के पर्व में जो है वो सब बैठ के उस रोस्टेड उसको खाते थे, और फिर वो जो सिरका है, वो वाइन है, वो पी जाती थी। ये मेरा लहू है, जो लहू अब हमारे ऊपर लगाया जा चुका है। तो इसलिए जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, वो भी फसह का पर्व का ही एक नया तरीका है जो प्रभु ने बोला है कि मेरी यादगारी में ये किया करो। तो अब हमें वेट नहीं करना है कि अब हमको साल का पहला दिन 14 दिन तक एक मेमना रखो घर में, फिर उसको तंदूरी करो, फिर उसको खाओ, फिर उसके लहू को करो। अब ये सब कुछ हट चुका है। अब प्रभु को जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है, प्रभु का लहू और उसका शरीर उसको रंग देता है, और वो मार्क किया जा चुका है। आपके ऊपर अब एक चिन्ह है, एक निशान है। जब भी एक जगह है तारा अपार्टमेंट, राज भैया हमारे इंग्लिश सर्विस में आते हैं, बहुत अच्छा सोसाइटी है, तो उनके पास एक गाड़ी है इग्निस, और मेरे पास भी एकदम सेम गाड़ी है इग्निस। तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं मोटरसाइकिल स्कूटी पे जाता हूँ तो गार्ड मुझे रोकते हैं कि अरे वो आपको कहाँ जाना है, एंट्री कर दीजिए, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब भी मैं अपनी इग्निस गाड़ी में, क्योंकि वो राज की तरह दिखती है और राज वहाँ पे ओनर है घर का, तो वो उसको तो कोई मनाही नहीं है, तो कितनी बार भी आ जा सकता है, कोई चेकिंग नहीं होती है। तो मेरी गाड़ी को वो समझ लेते हैं कि वो राज की गाड़ी है, मैं ढर्र करके अंदर निकालता उस, और ऐसे सलाम भी करते हुए जाते हैं। और फिर एक बार उसे दूर से देखा, ये तो कोई और है, फिर दौड़ते हुए आया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में जिस तरीके से वो गाड़ी एक ओनरशिप का चिन्ह है, वैसे ही परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर एक ओनरशिप है, वो हमारा चिन्ह है। हमें कोई रोकेगा नहीं परमेश्वर के उपस्थिति में जाने से। हमारे पास कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो खाई पहले थी, अब वो परमेश्वर के लहू से भरी जा चुकी, इसलिए अब हम कभी भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक और जरूरी चीज है जो परमेश्वर बताते हैं, वो है संगति करना। यीशु मसीह ने अकेले खाना नहीं खाया, अपने चेलों के साथ खाया। जब फसह का पर्व होता था तो उसमें लिखा, ये नहीं लिखा कि अकेले खाओ, साथ मिलकर खाओ। तो वैसे ही है, जब हम भी प्रभु भोज लेते हैं तो हम अकेले नहीं लेते, हम घर पे भी ले सकते हैं ना, हम मिलके लेते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर के लिए संगति करना अति आवश्यक है। अगर हम अकेले ही सब कुछ करते तो हमें कलीसिया की जरूरत नहीं होती थी। हम घर में बैठते, अपना YouTube सुनते, ईयरफोन्स लगाते, और हाँ भैया हमारा चर्च हो गया। नहीं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक रूप से मिले, क्योंकि उसमें एक ताकत है, उसमें एक
नयापन है, उसमें कुछ खास बात है। तो इसलिए जो आप कलीसिया में बैठे हो, ये आपके लिए एक प्रिविलेज है। बहुत से ऐसे लोग हैं ऐसे देशों में जो कलीसियाओं में नहीं बैठ सकते। चाइना की कहानी आप सुनिएगा, एनरोज आती हैं, आप जानते होंगे, वो इंग्लिश में आती हैं, मोई, अंजलि, इन सब का देखभाल करती हैं। वो चाइना में रह चुकी हैं और वो बताती हैं कि चाइना में कैसा कठिन समय है, बाइबल भी नहीं ले जा सकते आप। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिविलेज है, कलीसिया में आना हमारे लिए प्राथमिकता है, एक प्रिविलेज है। लोगों के साथ संगति करना ये हमारे लिए प्रिविलेज है। और स्टैटिस्टिक्स बताती है कि जो लोग चर्च रेगुलरली आते हैं, उसमें लिखा है, गूगल पे आप कर लेना, चर्च गोअर्स वर्सेस नॉन चर्च गोअर्स स्टैटिस्टिक्स। जो चर्च जाने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो देर से मरते हैं, मोर्टेलिटी रेट लो है, लाइफ में ज्यादा संतुष्ट है, लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, एंजाइटी और स्ट्रेस कम है, लोनलीनेस की फीलिंग्स कम है, सोशल सपोर्ट है ना। कोई भी बीमार हुआ, फट से आपने किसी ना किसी को बोल दिया मेरे लिए प्रार्थना करो, 3-4 लोगों ने आपको मैसेज कर दिया कि अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपके लिए वचन है। उससे क्या हो रहा है? मनोबल बढ़ रहा है। कोई हॉस्पिटल में है, हम अकेले कई बार होते हैं, घर से दूर है, कलीसिया के लोग आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, कोई खाना देता है, कोई सपोर्ट कर देता है, सपोर्ट है हमारे पास। और जो लोग कलीसिया जाते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादा पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, एक एजुकेशन में बढ़ने की इच्छा बढ़ जाती है अद्भुत बात की नहीं? ये स्टैटिस्टिक्स है, सेक्युलर स्टैटिस्टिक्स। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम संगति करें। एक कहानी बोल के खत्म करूंगा। एक कहानी है जिसमें एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी और सड़क की तरफ जो है, जब भी वो सामान भारी उठा के ले जाती थी तो एक लड़कों का ग्रुप ऐसे ही बतियाता रहता था, बातें करता था, जैसे भी लड़के वड़के मिलते हैं शाम वाम में वैसे ही। लेकिन उनमें से कोई भी उस लेडी की हेल्प नहीं करता, सब थे पड़ोसी। उनमें से एक लड़का हमेशा आता था, उनका सारा भारी सामान उठा के अंदर रखा देता था, हालचाल पूछ लेता था, दिन में भी कभी कभी जो है वो पूछ लेता था आप ठीक हैं, कुछ चाहिए कि नहीं। वो एक ही लड़का था और बाकी सब अपनी लाइफ में बिजी थे। कोई किसी को कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, तो जिसका मन है जो कर रहा है, मजे ले रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन ये लड़के का हृदय कुछ बहुत अलग था। तो आंटी ने एक दिन उसे पकड़ा, बोला कि मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा चरित्र बाकी लोगों के चरित्र से अलग क्यों है? तो उसने कहा एक्चुअली ना मुझे एक लत लगी हुई है। लत लगी है? क्या चीज की लत? सिगरेट की, बीड़ी की, ड्रग्स की, इसकी उसकी। ऐसा लगता तो नहीं है तुम्हें लत है? उसने कहा मुझे लत है रेगुलर चर्च जाने की, उससे मेरा चरित्र बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए मैं संसार का होके भी संसारिक नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं रविवार को जाता हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करता हूँ, मैं अच्छे वचन को सुनता हूँ, तो मेरे अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं वो सुधर जाती हैं, तब मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो क्या सीख मिली इससे? चर्च आना, टाइम से आना, प्रचार के समय सोना नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ये धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर वो फसह के पर्व का मेमना है जिसने उस लहू से उन इजराइलियों को बचाया है, और आज आपने अपने लहू से हमें परमानेंटली बचा लिया है कि हमारे ऊपर अब वो लहू लग चुका है जो हमें पवित्र करता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके जो काम है वो बदलाव के काम होते हैं, हमें नएपन की ओर ले जाते हैं। उस डिस्कम्फर्ट में प्रभु आप हमारा मनोबल बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस मेमने में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें, उनसे दूर ना जाने पाए, उनसे प्रेम करने पाए, उनके साथ एक संबंध बनाने पाए परमेश्वर। और अब प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें कलीसिया में और बढ़ाएं,
क्योंकि ये संगति हमारे लिए फायदेमंद है। हम इस संगति में बढ़ने वाले हों, हम अन्य लोगों को बताने वाले हों, हम नई तरीके से सेवा करने वाले हों, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाले हों। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, ये वचन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। बताएं प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान रखिएगा इस सप्ताह की जो भी मीटिंग्स हैं, अभी तक सब घरों में लगभग